Hello guys, welcome back to our another video of this channel. So आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था कि हमने एंथर की वॉल्स पढ़ी थी, कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। हमने देखा था बाहर वाली जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोल रहे थे, उससे अंदर वाली को हम एंडोथीशियम बोल रहे थे और उसके अंदर 2-3 लेयर्स है जिनको हम मिडल लेयर्स बोल रहे थे और उसके अंदर एक और लेयर है जिसको हम टेपेटम बोल रहे थे, जिसके सेल्स के न्यूक्लियस के पास सेल्स के पास काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव लेयर हो जाती है, जो कि हमारे पॉलन मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाए। ठीक है। और उसके बाद में हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, एक स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बोलते हैं। वो आगे जाके पॉलन मदर सेल बनाते हैं और पॉलन मदर सेल्स आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। अगर हम ओवरऑल अब हम पढ़ने वाले हैं अपने इन सारी लेयर्स का फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि ये उनका फंक्शन है क्या। वैसे ओवरऑल देखा जाए कि पूरा कुल मिला के कि भाई हम पढ़ेंगे क्या एक वन शॉट में, तो इसमें यह है कि ये तीनों लेयर्स जो होती है ना अपनी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये तीनों इन तीनों का फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये डाइजेशन में हेल्प करती है। यानी अपने डाइजेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन है ना, उसको रिलीज़ करवाने में, हवा में बाहर फेंकने में मदद करती है। ठीक है। टेपेटम जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं न्यूट्रिटिव लेयर है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उसे बड़ा होने में, पॉलन मदर सेल को पॉलन बनने में हेल्प करेगी। ठीक है। चलो फिर भी इनके वो पढ़ लेते हैं अपन फंक्शंस। एपिडर्मिस जो कि बहुत बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि ये वाली लेयर है अपनी एपिडर्मिस, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, या सीधी बात प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फिर उसके अंदर वाली लेयर है अपनी एंडोथीशियम, जो कि ये रही अपनी एंडोथीशियम, ये वाली लेयर, और ये लेयर एपिडर्मिस के नीचे आती है और इसके जो सेल्स हैं ना एंडोथीशियम के, वो हाइग्रोस्पिक है, यानी हवा में से ना, एयर में से मॉइस्चर ट्रैप करते हैं, यानी मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं, यानी पानी एब्सॉर्ब करते हैं सीधी भाषा में, और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एंथर के जो मैंने बोल दिया कि पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करवाने में हेल्प करते हैं। फिर आती है अपनी मिडल लेयर, ये जो 2-3 लेयर्स हैं मिडल लेयर्स, ठीक है, ये आती है मिडल लेयर्स, जो 2-3 लेयर्स होती है, ये भी हेल्प करती है डाइजेशन में, एंथर के रिलीज़ करवाने में, या पॉलन के रिलीज़ करवाने में हेल्प करती है। सीधी बात, नो बकवास, तीनों का दो ही फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और डाइजेशन कर रही है एंथर का, यानी अपने पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ करवा रही है। फिर अपनी लास्ट वाली लेयर आती है ये वाली, ये मोटू सेल्स वाली, जिसमें जो कि हमारी सबसे इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर की लेयर है, चौथी लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियसेस है। ठीक है। हाई डीएनए कंटेंट, बहुत सारे सेल्स है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होंगे, तो अगर ज़्यादा न्यूक्लियस तो ज़्यादा डीएनए कंटेंट। ठीक है। और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है, और हम बता चुके हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो बहुत सारा डीएनए कंटेंट, तो बहुत सारा न्यूट्रिशन, यानी अपने पॉलन ग्रेन को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशंस यानी खाना, दाना, पानी ये प्रोवाइड कर रही है, ताकि हमारा पॉलन ग्रेन बड़ा हो सके, यानी हमारा पॉलन मदर सेल बड़ा होके पॉलन ग्रेन बने, ओके, तरक्की करे अपनी लाइफ में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होप सो अभी तक जितना भी पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा। अब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, ये इस चैप्टर में हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है कभी कभी। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यूज़ होता है पॉलन ग्रेन के बनने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और
ओव्यूल के बनने को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वैसे तो क्लियरली अगर हम ढंग से समझ जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि इस जगह कन्फ्यूजन होती है। चलो अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बनना, यानी फॉर्मेशन होना। किसका? माइक्रोस्पोर का। मतलब जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोर का मतलब है माइक्रोस्पोर, जो कि अपना पॉलन ग्रेन है असलियत में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी। इट इज़ द प्रोसेस वेयर डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस to produce haploid microspores which are pollen grains। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिप्लॉयड यानी 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल है अपना, यानी या इसे ना माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं या फिर पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो पीएमसी या एमएमसी, मतलब मैं लिख देती हूँ, या पीएमसी या एमएमसी। ठीक है, दोनों में से एक। यानी अपना डिप्लॉयड 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो मियोसिस करता है और आगे जाके बनाता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड योगा सिंगल एन माइक्रोस्पोर बनाता है जो कि अपना पॉलन ग्रेन है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, तो हमने देखा ये अपना एंथर का आधा वाला हिस्सा लिया है मैंने। ये देखा था ना हमने, एंथर हमारा ऐसे था, ऐसे करके हमारा एंथर था, हमने ऐसे देखा था। तो मैंने ना इसकी आधा हिस्सा लिया। ठीक है, इतना आधा हिस्सा लिया है। तो हमने देखा ये वाली जो लेयर्स, मतलब मैंने लेयर्स बनाई है, जो हमने 4 लेयर्स पढ़ी है वो हमने देखा। ये जो बाहर की 3 लेयर्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी और डाइजेशन में हेल्प कर रही थी। अंदर वाली टेपेटम थी जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, तो न्यूट्रिटिव लेयर थी। ठीक है, आगे जाके हमने देखा कि थीका यानी माइक्रोस्पोरेंजिया था हमारा। अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या थीका होता है। इसके अंदर हमने देखा था कि स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो आके जाके पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, जो कि ये है अपने माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि हमारा 2n है। ठीक है, ये अपना ऐसे प्रोसेस समझते हैं। देखो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसने मियोसिस करी और वो 4 में डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी n n n n। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाया। टेट्राइड यानी 4। ठीक है, टेट्राइड का मतलब 4। हैप्लॉइड यानी n, और माइक्रोस्पोर जो मैंने बता ही दिया। ठीक है, पॉलन ग्रेन अपना। तो इन्होंने 4 बनाए, ये सेपरेट। अब ये 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए। ठीक है, होप सो ये प्रोसेस समझ में आया हो। और ये ना जो ये जगह होती है ना, ये मतलब ऐसे करके जो ऐसे बना हुआ, इसको हम स्टोमियम बोलते हैं। यही वो लेयर है जब ये वॉल फटती है और फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में भी। जो अब है एंथर डायहेशन, जो हम इतनी देर से डायहेशन ऑफ एंथर कर रहे हैं ऊपर लेयर्स में, ये वही है। तो एंडोथीशियम जो होती है ना, यानी अपनी सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर वाली लेयर, यानी सीधी भाषा में बताऊँ तो ये वाली लेयर, ये वाली। ठीक है, ये जो है ना, इसके जब ड्राई कंडीशंस आ जाती है ना तो ये मॉइस्चर खो देती है, जिसकी वजह से ये श्रिंक कर जाते हैं और उस वजह से ना प्रेशर बन जाता है एक। तो ये जो स्टोमियम है ना, ये अपनी ऐसे जो करके ऐसे यहाँ ये स्टोमियम है ना, स्टोमियम, इस पर प्रेशर अप्लाई हो जाता है और ये फट जाता है, ये ऐसे फट गया। ठीक है, और जो अपने पोलन ग्रेन्स बने थे ना मियोसिस करके, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस करके अपने माइक्रोस्पोर्स बने थे, यानी अपने पोलन बने थे, वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब देखो प्रेशर जनरेट हुआ तो उसका रिजल्ट हुआ कि ये रप्चर हो गया, यानी टूट गई ये वाली बॉल ऐसे करके। ठीक है, सिकुड़ा, प्रेशर बना तो ये टूट गई, यानी रप्चर हो गई। रप्चर का मतलब है टूटना। ठीक है, तो फिर अपना पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया। होप सो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बता देना।
अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन बन गया, अब वो कैसा दिखता है, उसकी शक्ल सूरत हैसियत क्या है वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, जो कि हम देख चुके हैं। MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड था, उससे हमारा अपना पॉलन ग्रेन बना। पॉलन ग्रेन PG लिख रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है यानी N है, ठीक है। हैप्लॉइड है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट कैरिंग बॉडी, यानी अपना मेल गैमेटोफाइट है, यानी इसके अंदर अपने मेल गैमेट्स हैं। ये अपने मेल गैमेट्स मतलब अपने नहीं, ये प्लांट के मेल गैमेट्स को कैरी करता है। यानी एक बैग है जिसके अंदर आपने सब्जियां रखी है, मान लो एग्जाम्पल, तो सब्जियों की जगह ना ये बैग है जिसने पॉलन मतलब मेल गैमेट रखे हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन वो बैग है जिसके अंदर हमने सब्जियां यानी अपने मेल गैमेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसकी साइज़ होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉलन ग्रेन ना 2 लेयर से सराउंडेड होता है। बाहर वाली जो लेयर होती है ना उसको हम एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली जो इसकी लेयर होती है उसको हम एंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बना दिया है सूरजमुखी जैसा, डरावना सा, लेकिन डरावना नहीं है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। इसके पहले इसको समझाती हूँ, और ये समझ ना आए तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, तो उससे तो समझ में आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये अपनी बाहर वाली लेयर है, ये कांटेदार जो है इसको हम एक्साइन बोलते हैं, और ये अंदर वाली जो लेयर है ना ये वाली, इसको हम एंटाइन बोलते हैं। अभी ये अंदर का सेल वेल पे ध्यान मत दो, ठीक है। चलो मैं नॉर्मली दिखाती हूँ। ये अपनी एंटाइन है, और ये कांटेदार ऐसे करके कुछ है ना ऐसे, ये अपनी एक्साइन है, और ये एक्साइन बताई दी मैंने, ठीक है। और ये जो है ना अंदर की ये एंटाइन है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे अपनी ये मतलब एंटाइन नहीं मतलब एक्साइन नहीं है ना, इनको जर्म पोर बोलते हैं। ये जर्म, जहाँ जहाँ अपने एक्साइन नहीं है, देखो यहाँ नहीं है, ये जर्म पोर हो गया, ये जर्म पोर, ठीक है। इतनी क्लियर, जर्म पोर क्लियर, एंटाइन क्लियर, एक्साइन क्लियर। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो अपनी पल्स टॉफी ले लीजिए। बाहर वाली जो हार्ड लेयर होती है ना, जो आम का टेस्ट होता है जिसमें, ठीक है, वो ग्रीन वाली, उसको सख्त लेयर है तो उसको बोल दिया एक्साइन। और अंदर जो नमक है, नमक तो सॉफ्ट ही होता है, तो नमक को एंटाइन समझना। सब समझ में आ गया हो। अगर पॉलन ग्रेन का वो मतलब स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं आता तो पल्स टॉफी याद कर लेना कि बाहर वाली हार्ड जो थी ना वो एक्साइन थी, और अंदर वाली जो सॉफ्ट थी ना वो एंटाइन थी, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, एक सेल है, ऑफकोर्स सेल है इसके अंदर, तो उसकी सेल वॉल होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाद जो फ्लूइड सा होगा उस सेल में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनके फंक्शंस या कैसी हैं वैसा देख लेते हैं। जो एक्साइन है ना अपनी बाहर हार्ड पल्स टॉफी की हार्ड लेयर, ये हार्ड होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, ये लगातार कांटे नहीं है। मैंने देखो बीच बीच में गैप बना रखे हैं ऐसे गड्ढे से, ठीक है। मतलब ये लगातार नहीं है, इसमें बीच बीच में स्पेस है,